यह राखियाँ जो सैकड़ों में हैं, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के एक एक पदाधिकारी में के हाथ में बंधी हुई है और उन्हें याद दिला रही है घुमंतू समाज की हजारों बहनों की पीड़ाओं का। वो पीड़ाएं जो कच्ची बस्ती में, झोंपड़ियों में, जंगलों में रहते हुए घुमंतू समाज की बहनें झेल रही है। और इसीलिए अब यह कारवां आगे बढ़ चला है। आज जब दो तरह के लोग लगातार सक्रिय हैं, एक वे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस लिहाज से बड़े राजनेताओं के इर्द गिर्द बने रहने के मौके ढूंढ रहे हैं। ऐसे में सरफरोशी की तमन्ना लेकर, कुछ समाज पर मर मिटने की भावना लेकर नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग चल निकले हैं भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में। और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक घुमंतू समाज की एक एक बहन को उसको अपना घर नहीं मिल जाए, जब तक घुमंतू समाज को जो पट्टा विहीन है उन्हें पट्टा न मिल जाए, जब तक घुमंतू समाज में शामिल कालबेलिया, बागरिया, बावरिया, बंजारा, साठिया, सांसी, मोघिया, तमाम भोपा, नाथ, तमाम 54 जाति के लोग आज़ादी के बाद से नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर उस अवस्था से जहां उनके पास पट्टा नहीं है, ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उनके बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कहीं हजारों नागरिकों के पास तो आधार कार्ड और राशन कार्ड भी नहीं है। चूँकि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के लगातार प्रयास करने से, लगातार दबाव बनाने से, लगातार समर्थन के जुटने से अब प्रशासन ने जिनके पास आधार नहीं है उनके लिए आधार बनाने का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन पट्टे का आदेश अभी भी बाकी है। उसके लिए हम पंचायत स्तर से लेकर सरकार तक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम योजनाबद्ध तरीके से महीनों और हजारों किलोमीटर चलने के बाद, गांव-गांव पहुंचने के बाद, वहां के नागरिकों को, भाई बहनों को जोड़ने के बाद अब ये कारवां आगे बढ़ चला है। मालपुरा से महावीर रामनारायण गोगा, ये वो नाम है जिन्हें हमने आगामी कार्यक्रम के लिए प्रभारी बनाया है। और हम कल पदाधिकारी, तमाम जो भी पदाधिकारी नाम लिए जा रहे हैं, वे कल टोंक में जुट रहे हैं कलेक्टर के लेवल पर। जो मीटिंग 31 तारीख को होनी है उसकी तैयारी के लिए, ताकि हमसे जो लोग अब तक जुड़ चुके हैं उनकी लड़ाई को ईमानदारी से पट्टे मिलने के उस मकाम तक पहुंचाया जा सके। हम भाषण नहीं कर रहे हैं, हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कहने वाले कुछ भी कहें, हम यह बात जानते हैं कि 75 वर्षों से आज तक कुछ नहीं हुआ। पहली बार तहसीलदार हमारे मंचों पर आकर, पहली बार एसडीएम स्तर के अधिकारी हमारे मंचों पर आकर, पहली बार कलेक्टर हमारे मंचों पर आकर हमें वादा दे रहे हैं, हमारी हर मुसीबत को दूर करने के लिए, हमारे हर कष्टों से मुक्त करने के लिए, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। ये राखी हमें उसी जिम्मेदारी का एहसास दिला रही है, इसलिए हम आगे बढ़ चले हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए जोर कितना कातिल के है। तो ये कल 29 अगस्त को भी हम टोंक में पदाधिकारियों की मीटिंग रखेंगे। सिर्फ पदाधिकारियों को आना है और जो सदस्य हैं उन्हें 31 अगस्त को टोंक में आना है, अपना फाइनल आदेश लेने के लिए। अपना जो प्रयास किया गया है उसकी सफलता को प्राप्त करके घर पर खुशी ले जाने के लिए हम टोंक में जुटेंगे। हमारा पंचायत स्तर पर रजिस्ट्रेशन का काम 31 अगस्त से शुरू हो जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। लिहाजा हम टोंक में जिला कलेक्टर के कार्यालय में हम 31 अगस्त को जुटने वाले हैं। वह जगह, वह स्थान आपको बता दिया जाएगा, जो कि रामलीला मैदान अभी तय किया गया है। रामलीला मैदान में हम लोग सब जुटकर शांतिपूर्ण तरीके से हमारे कार्य को आगे बढ़ाएंगे, आदेश लेकर आएंगे पट्टों और पानी और बिजली के लिए।
और इस संघर्ष के लिए मालपुरा से महावीर रामनारायण गोगा, माधुराजपुरा से रमेश चंदालाल सीताराम सरजू, लावा से महावीर, टोडा रायसिंह से किशन नाथी रतन प्रधान कैलाश सीताराम सरजू, दातुली से सीताराम और सरजू, पचेवर से रामनारायण रमेश, दूधिया बालाजी से छोटूलाल रंगलाल, थोरी की ढाणी से सरजू, शान से कजोड़ी बाई रामकिशन, बासु से कैलाश रंगलाल रमेश चांदमा, दातोन टोडा से महावीर धोलाई रतन हमीरपुर गंगाराम जी, नगर से बिरधाराम रमेश रतन नाथी, भोजपुरा से रामलाल राजेंद्र प्रसाद बेरवा और सरजू, निवाई से कोयली कैलाश, देवली से रंगलाल सीमा हेमा, नासिरदा से रंगलाल महावीर मालपुरा बिरदाराम गोगा, देवलिया से सीमा हेमा देवीलाल रमेश चांदमा रमेश नगर, गोनेर से राम निवास रमेश नगर रामनारायण महावीर मालपुरा, उनियारा से गोगा सीमा देवीलाल महावीर धोलाई, चांदली से छोटूलाल रतन नाती काली और महावीर मालपुरा, लांबा हरि सिंह से बद्री गुलाब बंजारा महावीर धोलाई गोगा तथा रमेश नगर, काटोली रूपाइली से गोगा किशनलाल रमेश नगर तथा रामनारायण, भवानीपुर से बाबूलाल रंगलाल रमेश चांदमा और रामनारायण पचेवर वाले। इनकी जिम्मेदारी है इन जगहों से लोगों को अपने साथ मिलाना और उनके लिए काम करना। ये प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा जो प्रभारी बनाए गए हैं उनको भी हमने ऐसा नहीं है कि घर बैठने का आदेश दे दिया है, क्योंकि घर बैठना है नहीं, घर बैठने का मन हमारा नहीं हो रहा है। जब हम सोचते हैं कि हम बिजली और पानी से युक्त और पट्टों से युक्त और हमारे आलीशान मकान में रह रहे हैं, ऐसे में हमारे जहन में शांति से बैठने की कल्पना तक नहीं आती है। कैसे लोग इस अवसर पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, यह समझ से परे है। इसके अलावा जो हमने अध्यक्ष की घोषणा की थी, उन्होंने अभी तक अपना कोरम पूरा नहीं किया है। वो कोरम पूरा करें और अध्यक्ष की कार्यभार को संभालें। टोंक जो प्रभारी हैं वो किशन जी, निवाई से रमेश जी नगर जो प्रभारी बनाए गए हैं, देवली से रंगलाल जी, टोडा से महावीर जी, हम प्रभारी का नाम हम ले रहे हैं अब, मालपुरा से काली, केकड़ी से नाथी भाई और अजमेर केकड़ी से देवीलाल और बरवास से शोपाल जी और दूदू से रामनारायण दूदू के प्रभारी हैं केकड़ी के नाती। इस कार्रवाई के अलावा भी हमने गोगा रंगलाल जी और प्रधान जी और इस प्रकार से कुछ अध्यक्ष हमने देवीलाल जी, 4 अध्यक्ष भी हमने बनाए जो तहसील अध्यक्ष थे। इसके अलावा 31 अगस्त को टोंक जिला अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारियों का परिचय भी वहां आने वाले सभी लोगों से करवाया जाएगा, क्योंकि जो लोग वहां आएंगे उन्हें ही वोट देना है। तो ये सारा का सारा काम है और पहली बार हम संगठित तरीके से, बड़े ही सुनियोजित तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काली की जिम्मेदारी कुछ अलग है। ये हमारे भाई बहन हैं जो घुमंतू समाज स्वाभिमान जागरण सभा का हिस्सा हैं। जी हाँ, घुमंतू समाज के स्वाभिमान को जगाने का कार्य लगातार भारत जोड़ो मिशन कर रहा है। हम चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। हमारे जो पदाधिकारी हैं वे शपथ लेते हैं पदाधिकारी बनने से पहले कि वे ना तो शराब पिएंगे, न ही किसी शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ बैठेंगे, और उसके बाद ही हम उन्हें पदाधिकारी बनाते हैं। हजारों महिलाओं की राखियां आज तमाम पदाधिकारियों को याद दिला रही है कि हमें इस राखी के त्यौहार में हमारी सगी बहनों के साथ साथ उन तमाम हजारों घुमंतू बहनों की भी सोचनी है जो घुमंतू समाज में पीड़ा सहन कर रही है। दूर दूर से पानी लाने का काम करती हैं, गैस है नहीं, मकान है नहीं, बिजली पानी है नहीं, और अपने आँखों के सामने मच्छर के काटने से जो तड़प होती है, जंगली अवस्था में रहने से जो तड़प होती है बच्चों में, उस तड़प को महसूस कर रही है। अगर आप भी घुमंतू जाति के उत्थान में
मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, क्योंकि यह साधारण वीडियो नहीं है। यह घुमंतु जाति के स्वाभिमान को जगाने के लिए किया जा रहा एक आह्वान है, और इस आह्वान से जुड़ें और हमें और आपको सबको देश के लिए, समाज के लिए काम करने का एक अवसर प्रदान करें। आशा है आप सब जुटेंगे, पदाधिकारी और साथ ही सदस्य सब जुटकर सफल होंगे। सभी पदाधिकारी तथा नागरिक ध्यान दें, राजनीति स्वार्थ के चलते बहुत से लोग हमारे इस आंदोलन को कुचलने की कुचेष्टा कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की बातें भी करेंगे और आपको निराशा से भी भरेंगे। आप किसी की तरफ न देखना, आप सिर्फ इतना सोचना कि पहली बार आप लोगों की बात मानी जाने लगी है। पहली बार स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ जीने का तरीका कोई संगठन बता रहा है। हमारे सभी पदाधिकारी कठिन मेहनत कर रहे हैं, घर बार छोड़कर आप लोगों के बीच में हैं। आधे से अधिक पदाधिकारी तो स्वयं सक्षम हैं, उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मकान जायदाद सब कुछ है। फिर भी समाज के उन तबके के लिए जो कष्ट से पीड़ित है, जिन्हें पुलिस बिना बात ही समय समय पर प्रताड़ित करती है, जिन्हें दूसरे लोग इज्जत से जीने का अवसर नहीं देते हैं, उनके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के कल होने वाले महत्वपूर्ण मीटिंग में सभी पदाधिकारी जरूर आएँ, और 31 तारीख को जो कार्यक्रम होगा उसमें अब तक वे नागरिक जो हज़ारों की तादाद में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वे भी आएँ, और जो जुड़ना चाहते हैं वे भी आएँ। यह बदलाव की तैयारी है। पट्टे तो हमें मिलकर रहेंगे। गहलोत साहब ने 3 बार आदेश दे दिए मुख्यमंत्री जी ने गोचर भूमि में पट्टे देने के, लेकिन उन आदेश के बावजूद कोई समाज का नेता, कोई कांग्रेस या बीजेपी या अन्य दल का नेता आप लोगों के बीच में नहीं आया है। इसलिए हमें शहरों से निकलकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, जंगल-जंगल जाना पड़ रहा है। हर उस जगह जा रहे हैं जहां हमारे घुमंतु भाई बहन नारकीय जीवन जी रहे हैं। उनकी मीटिंग कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। शराब मुक्ति का अभियान भी साथ में लेकर चल रहे हैं। शिक्षा को जोड़ने का कार्य भी साथ में कर रहे हैं। यह हमारी आने वाली पीढ़ी को गुलामी से मुक्त करने की लड़ाई है। पट्टों को तो हमने आप तक पहुंचने का एक सुगम मार्ग बनाया, क्योंकि बिना पट्टों के आपकी लड़ाई को कैसे हम लड़ सकते हैं। हम पहले आपको पट्टा दिलाएंगे, उसके बाद समाज सुधार की बात करेंगे, तब तो आप मानोगे। इसीलिए हम पहले लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, और कई जगहों पर पट्टे मिलने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। टोडा में तहसील अध्यक्ष के कोरम कंप्लीट नहीं करने के कारण कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही है। पदाधिकारी कमज़ोर हैं। मालपुरा में भी कमोबेश यही हाल है। जल्द से जल्द कोरम पूरा करें, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। हम घर से निकल चुके हैं, सब लोग 3 महीने के लिए लग जाएं, हम जीत कर लौटेंगे।